हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दी चैनल मैथ्स पे अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक पार्ट करा चुका हूँ। आप सबसे पहले उस पार्ट को देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 2 पढ़िएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या होता है भाई सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर हम कह सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल। एल क्या होता है? लास्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है ना। जो एन है, एन क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी। और एस एम क्या होता है? एस एम होता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। सब कुछ मैं पार्ट नंबर 1 में बता चुका हूँ। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। एल होता है लास्ट टर्म, और ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, एस एन होता है सम ऑफ nth एंड सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। समझ में आया? ठीक है। नाउ ये इसका फॉर्मूला होता है। चलो मैं इसका प्रूफ करा देता हूँ ये कहाँ से आया। ठीक, देखो भाई, जो एपी जो होता है एपी हम जानते हैं एपी होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहता है। कहाँ तक? लास्ट टर्म तक। कहाँ तक? लास्ट टर्म। एल से पहले क्या आता है? एल से पहले आता है एल माइनस डी, इससे पहले आता है एल माइनस 2d, इससे पहले आता है एल माइनस 3d। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? फर्स्ट। अरे मैं फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। ठीक है। नाउ यदि मैं इसका सम कर दूं एस एन, जब इसका सम करते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एस एन। ठीक है ना। एस एन इजिकल टू सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है ना। इसका मतलब होता है ये होता है एस एन। समझ में आया? तो सबका क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। ठीक, तो ए प्लस डी, ठीक है, प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, ठीक है, प्लस डैश कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, तो l माइनस 2d प्लस l माइनस d और प्लस यहाँ पर रहेगा l। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट मत मानिएगा। ठीक है। नाउ तो एस एन इजिकल टू, अब हम क्या करते हैं? इसका रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका रिवर्स ऑर्डर। जब रिवर्स कर देंगे तो एल यहाँ पर लिख लेते हैं एल प्लस, तो ये वाला हम यहाँ पर लिख लेंगे एल माइनस डी, और यहाँ पर लिख लेंगे हम एल माइनस 2d, ठीक है ना, प्लस, और यहाँ पर लिख सकते हैं एल माइनस 3d प्लस डैश प्लस। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो कोई डाउट? नो डाउट। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस 2d, फिर इसके बाद में आएगा यहाँ पर a प्लस डी, फिर इसके बाद में आएगा प्लस के डी। ये हो गया सेकंड। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। डी क्यों आएगा? यहाँ पर a आएगा ना, यू ए है ना, यहाँ पर आएगा a फर्स्ट टर्म। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड। जब ऐड करेंगे ये बन जाएगा 2SN इजिकल टू, ये बन जाएगा a प्लस एल। समझ में आ रहा है? ये क्या बन जाएगा? L। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो D से D कैंसिल आउट। जब इन दोनों को ऐड करेंगे D से D कैंसिल आउट, ये भी क्या बन जाएगा? A प्लस एल प्लस। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी क्या बन जाएगा? A प्लस एल प्लस। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी क्या बन जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? A प्लस एल। ठीक है ना। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी क्या बन जाएगा? a प्लस एल। इन दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा a प्लस एल। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा a प्लस एल। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। इसको लिख लेते हैं a प्लस, ठीक है, और प्लस a इस टाइप में, प्लस l प्लस। समझ में आ रहा है? कहाँ तक? प्लस a लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस a। ठीक है, l प्लस डैश कहाँ तक? प्लस l तक। ठीक है। नाउ इसको लिख सकते हैं NA लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है जी। नाउ प्लस इसको लिख सकते हैं NL, लिख सकते हैं इसको NL। ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं NA प्लस L।
ए प्लस एल, मैंने यहाँ से एन कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 2SN, ठीक है। तो यहाँ से SN इज इक्वल टू आ गया N/2 A प्लस एल। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये क्या है? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। ये क्या है? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। L क्या होता है भाई? L होता है, L इज इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू D। ये क्या होता है? लास्ट टर्म। ये क्या होता है? लास्ट टर्म। मैंने आपको बताया था AN या फिर TN। समझ में आया? तो L की जगह यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो N/2 A प्लस L की जगह ये वाली पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्लस A प्लस N-1 इंटू D। इसको और सोल्व करते हैं, तो N/2 तो 2A प्लस N-1 इंटू D। ये क्या आ चुका है? दिस वाला फॉर्मूला, और ये हैगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं। L इज इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू D। हैंस इट इज प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। अरे भाई देखो, मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था AP होती है हमारी, क्या होती है AP? A प्लस D और A प्लस 2D, और ये ऐसी चलती रहती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपसे कहा था तो T1 इज इक्वल टू होता है A, और A को हम क्या लिख लेते हैं? A को हम लिख लेते हैं A प्लस 1-1 इंटू D, ठीक है। और T2 ये है, ये T1 T2 T3, ठीक है ना। तो A प्लस D, और इसे लिख सकते हैं A प्लस 2-1 इंटू D। नाउ T3, तो T3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D। ये T3 है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं A प्लस 3-1 इंटू D। अब ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक? Tnth टर्म तक। यानी कि यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, और ये फर्स्ट टर्म है सेकंड। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है, और ये क्या है? लास्ट टर्म। ये क्या है? लास्ट टर्म, ठीक है। ऐसे हम चलते रहेंगे कहाँ तक? A प्लस 1 2 3 4 कहाँ तक? N तक, N-1 इंटू D। ये क्या है? इसलिए लास्ट टर्म। ये क्या आ चुका है? लास्ट टर्म। समझ में आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और देखो अच्छे से, और क्या देखें? देखो, कोई ज़रूरी नहीं है आप जो है आप A1 A2 A3 भी पुट कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, SN इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश प्लस, तो लास्ट में आता है AN, इससे पहले आएगा AN-1, इससे पहले आएगा AN-2, इससे पहले आएगा AN-3। समझ में आया? यदि मैं इसको फर्स्ट मान लूँ, इससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं इस सम ऑफ nth टर्म को। ये भी तो AP होती है, ये भी तो सम ही होता है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको कहा था, तो TN या फिर आप AN लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। नाउ SN, यदि मैं इसका रिवर्स कर दूं एक बार, इसका रिवर्स AN प्लस AN-1 प्लस AN-2 प्लस डैश प्लस A3 प्लस A2 प्लस A1, अब दोनों को ऐड कर देंगे, फिर सोल्व कर देंगे, तो हमारा यही आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, मतलब दोनों मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आपको समझ में आया? नाउ अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या करते हैं? क्वेश्चंस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP ऑफ द AP 5 8 11 14। तो सम निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी कि हमें जो है S24 फाइंड करना है। AP गिवन है, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ से 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू N/2A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो N इज इक्वल टू 24 पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू 24/2, और 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस N की वैल्यू कितनी है? अब N की वैल्यू है ना 24 है, इज इक्वल टू N, तो N की वैल्यू 24 पुट करेंगे, तो 23 मल्टीप्लाई D कितना है? 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। हमें सम निकालना है, ठीक है। देखो तो हमारे पास में है 18, फर्स्ट टर्म 18 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो माइनस के 5/2 आ जाएगा। ये क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो L इजिकल टू माइनस के 49 1/2, इसको लिख लेंगे माइनस के 99/2, या L को आप लिख सकते हैं TN। बात एक ही है, समझ में आया। नाउ हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं, हमें निकालना सम करना, सम निकालना है, ठीक है। हमें सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सम का फॉर्मूला होता है SN इजिकल टू N/2 और A प्लस L, और इसको हम लिख लेते हैं N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। लेकिन हमारे पास में N की वैल्यू नहीं है, जब N की वैल्यू नहीं है तो सम नहीं निकाल सकते। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, TN इजिकल टू होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ से हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से N की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो TN की गिवन है, TN कितना है, माइनस के 99/2 इजिकल टू फर्स्ट टर्म है 18 प्लस N-1, और डिफरेंस कितना है, माइनस के 5/2। समझ में आया। आप यहाँ से N की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो N की वैल्यू हुआ है 28, ठीक। N इजिकल टू 28, इसको मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ठीक है। N की वैल्यू आपके पास 28 है, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये शॉर्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो N की जगह कितना, 28 इजिकल टू 28/2, A कितना है 18 प्लस L लास्ट टर्म है माइनस की 99/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अरे भाई सॉल्व कर लो ना इसको, इससे काटो, कितना आएगा यहाँ पर 14 यहाँ पर 18 माइनस के 99/2, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 18 to 36 माइनस के 99/2, ठीक है। वैसे माइनस का आएगा, माइनस के ज़्यादा है ना, तो 14 यू 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 7 बचा 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 3, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 3 गया, यहाँ पर बचा 6, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 7 या 21, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 कैरी, 7 छंग 42, 2 44 माइनस के 4 4 1। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस द सम ऑफ द गिवन सीरीज इज माइनस के 441। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if the sum of the first p term of an AP is the same as the sum of its first q term where p not equal to q, then so that the sum of its first p plus q term is 0। तो हमें मतलब प्रूफ करना है, शो करना है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है ना। इससे पहले एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक। इसको बाद में कराते हैं। देखो भाई, इसको समझने की कोशिश करें पहले। यह फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज दिस, हैंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म हमें फाइंड करना है। इसमें गिवन है TN इजिकल टू कितना है 5n माइनस के 1, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज दिस, जो nth टर्म कितनी है 5n माइनस 1, ये गिवन है। समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। हमारी फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस कितना है D है, कॉमन डिफरेंस कितना है D है। इतना आपको समझ में आया। नाउ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्या बना लेते हैं, हम एक यहाँ से AP बना लेते हैं, एक AP, ठीक है। एक AP क्रिएट कर लेते हैं। तो AP क्रिएट करने के लिए n की वैल्यू अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, नेचुरल नंबर, ठीक है जी। नाउ जब मैं n इजिकल टू यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो T1 इजिकल टू आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। जब आप n इजिकल टू 2 पुट करेंगे इसमें तो T2 इजिकल टू 5 2 10, यहाँ पर आएगा 9। जब आप n इजिकल टू 3 पुट करेंगे T3 तो 5 3 15 माइनस यहाँ पर आएगा 14। ऐसे आप पुट करते चले जाएंगे। ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है। तो हमारी AP क्या बन गई,
ए पी बन गई हमारी जैसे 4, 9, 14 ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 9। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, सॉरी इसमें इसको माइनस करेंगे ना, तो डी इजिकल टू कितना आएगा 5, ठीक। इतना कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत? हमें जो है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि ऐसा ना जानते हम, ऐसा नहीं इजिकल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो 20 कितना 20, यहाँ पर 20 पुट कर लेंगे तो 20/2 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पर जाएगा 19 इंटू डी कितना है 5, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर जाएगा 10 और 4 2 जा 8, 19 5 जा यहाँ पर आएगा 95, ठीक है। यहाँ पर 10 तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 103 ये बन जाएगा 1030, ये क्या आ चुका है आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p term of an AP is the same as the sum of its first q term where p not equal to q, then so that the sum of its first p plus q term is 0, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ pth टर्म sp इज इक्वल टू sq, ठीक है। और हमें जो प्रूफ करना है p प्लस q इज इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं p/2 2a प्लस n की जगह p है तो p-1 इंटू डी इज इक्वल टू q/2 तो 2a प्लस q-1 इंटू डी। इतना आपको समझ में आया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है। नाउ इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2AP प्लस 2AP और इसके सब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा p² d माइनस के PD इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2AQ प्लस q² d माइनस के QD, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको जो है इधर ले आते हैं इसको, ठीक है। तो 2a यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा p-q, ठीक, p-q। नाउ इसके बाद में बाकी इधर को ले जाते हैं तो इसमें से और इसमें से हम d कॉमन ले लेते हैं। जब d कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा q² माइनस के p², ठीक है। नाउ यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस के d, जब यहाँ पर माइनस के d कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा q और ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। जब इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो माइनस के यहाँ पर बचेगा यहाँ पर p, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस d कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा p प्लस q और p माइनस के q, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा d p - के q। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ तो 2a p - के q, तो p - q कैंसिल आउट हो चुका है तो 2a इज इक्वल टू माइनस के d और ये बचा p प्लस q प्लस के d। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है माइनस के d कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस के d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा p प्लस q माइनस के 1, p प्लस q माइनस के 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये है sp प्लस q इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे p प्लस q/2, ठीक है, और 2a प्लस p प्लस q माइनस के 1 इंटू डी। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, हाँ या नहीं? लिख सकते हैं। नाउ तो p प्लस q/2 और 2a कितना है? इतना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के d और p प्लस q माइनस के 1 प्लस, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो ये है p प्लस q माइनस के 1 इंटू डी। समझ में आया? ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, u माइनस के और u प्लस के, कितना आएगा 0। तो हैंस इट इज प्रूव्ड। ये क्या करना था, हमको प्रूफ करना था।
इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट है, अच्छा ये वाला हम क्वेश्चन कर चुके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the sum of first 10 terms of the AP, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, तो T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24 और गिवन है T6 प्लस के T10 इज इक्वल टू 44। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको लिख लेंगे हम a प्लस 3d प्लस, इसको लिख सकते हैं a प्लस 7d। अरे भाई ये होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आप n इजिकल टू यहाँ पर 4 पुट करेंगे यहाँ पर 3 रहेगा, जब आप n इजिकल टू यहाँ पर 8 पुट करेंगे यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक है। नाउ इजिकल टू 24, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इजिकल टू कितना आएगा 44। इतना आपको समझ में आया? ना थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a प्लस तो 10d इजिकल टू 24, तो इसको ये लिख लेंगे हम a प्लस 5d इजिकल टू 12। तो 2a प्लस के 14d इजिकल टू 44 और a प्लस 7d इजिकल टू यहाँ पर आया 22। तो यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से जो है a की वैल्यू आ जाएगी, ये से कैंसिल जब सोल्व करेंगे a की वैल्यू -13 आएगी, -13 कितनी? माइनस के 13। जब आप a इजिकल टू -13 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी d इजिकल टू 5। कितनी आएगी? d इजिकल टू 5। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। d की वैल्यू कितनी आएगी? 5, ठीक है। अरे भाई आप इसमें पुट कर सकते हैं ना, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 25 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 मतलब कितने टाइम्स? 5 टाइम्स कट रहा है। अरे आप इसको ऐसा कर लीजिए, देखो जब a इजिकल टू कितनी आ चुकी है? 13 आ चुकी है। इसमें पुट करेंगे माइनस के 13 प्लस के 5d इजिकल टू यहाँ पर 12, तो 5d इजिकल टू कितना लाएगा? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25, तो d इजिकल टू कितना आ गया? 5, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द AP, यानी कि S10 फाइंड करना है। तो यहाँ पर 10/2 2a, a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर a की वैल्यू माइनस के 13 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 10 यानी कि 9d। डिफरेंस कितना है? d है 5, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 ये कितना 13, तो माइनस के 26 प्लस के 45 और 545 में से 26 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना? बचेगा यहाँ पर बचेगा एक, तो जब 15 में 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा 1, तो 95 इसका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा? 95। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म, ठीक है। इफ इट्स 6th टर्म इज -8 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है ना। देखो ये गिवन है T14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द 8th टर्म, इसके ट्वाइस है, यहाँ पर T8 लिख लेंगे। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और इसके बाद में गिवन है इफ इट्स 6th टर्म इज -8, यानी कि T6 इजिकल टू कितना है? माइनस का 8, ठीक है। और हमें सोल्व करना है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि S20 टर्म हमें फाइंड करना है। समझ में आया? कर सकते हैं। देखो इसको लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1, यानी कि 13 दिया जाएगा इजिकल टू, तो 2 इसको लिख लेंगे a प्लस 7d, ठीक है। इसको लिख लेंगे आप a प्लस 5d इजिकल टू माइनस का 8, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस 13d इजिकल टू 2a प्लस
14D। तो इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर a बचेगा प्लस यहाँ पर d बचेगा इजिकल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर d इजिकल टू, अरे भाई जब a इजिकल टू कितना है कि माइनस के d, तो a इजिकल टू माइनस डी यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो a माइनस के d जब पुट करेंगे, जब a इजिकल टू यहाँ पर माइनस के d पुट करेंगे माइनस के d प्लस 5d इजिकल टू माइनस का 8, तो यहाँ पर आ जाएगा d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 2। d की वैल्यू कितने जाएगी माइनस के 2। समझ में आया। नाउ अब आप इसमें पुट कर देंगे d इजिकल टू, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी प्लस के 2, a की वैल्यू आ जाएगी एक प्लस के 2। ठीक है, तो हमें ये निकालना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म फाइंड करना है। ठीक, तो एस एन इजिकल टू होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो S20 इजिकल टू 20 अपॉन 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n यानी कि यहाँ पर आएगा 19 मल्टीप्लाई d कितना है माइनस के 2। ठीक है, नाउ सोल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पर आएगा 10 तो 4 माइनस के 38। ठीक है, तो 10 और माइनस के 34 माइनस के 3 4 0, कितना आंसर आ गया माइनस के 3 4 0। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज इतना है। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज इतना है। फाइंड द एपी, एपी हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? एपी फाइंड करना है। तो इसमें गिवन है इन एन एपी ऑफ 15 टर्म द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज दिस, ये गिवन है, यानी कि S10 इजिकल टू कितना है 210 गिवन है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और गिवन है सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज दिस, ये गिवन है। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसने कहा है सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, लास्ट 15 टर्म। ठीक है, और कितने टर्म है टोटल? टोटल टर्म है 50, कितने टर्म है टोटल? 50। तो इसको हम लिख सकते हैं S50 माइनस S35 इजिकल टू कितना है 2565 लिख सकते हैं इस तरीके से। समझ में आया? नहीं आया? आ चुका होगा। देखो, इसने कहा है सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। ठीक है, तो 15 में से 35 माइनस कर दिए। जब 35 माइनस कर दिए कितना बचा? 15 बचा। समझ में आया? टोटल एपी कितने हैं? 50 है ना, 50 टर्म। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ अब हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो फाइंड द एपी, एपी फाइंड करना है, यानी कि हमें जो वैल्यू निकालनी है ए और डी की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। यदि ये दोनों आए गए तो समझ लो एपी आ जाएगा। ठीक है जी, नाउ इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये 10 है, यहाँ पर 10 कर लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम 10 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, n कितना 10 है, यहाँ पर आएगा 9d इजिकल टू कितना आएगा 210। ठीक है, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 5 और 5 को इस साइड डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10। ठीक है ना, यानी कि 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। तो इसको लिख लेंगे 2a प्लस के 9d इजिकल टू कितना आएगा 42। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे 50 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, n कितना 50 है, 50 माइनस 1 करेंगे 49 आ जाएगा। यहाँ पर d, ठीक है ना, माइनस। अब इसको करते हैं तो 35 अपॉन 2, ठीक है, तो 2a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर जाएगा 34d इजिकल टू 2565। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये कितना टाइम्स कट गया 25। इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 50a प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 मल्टीप्लाई 49d। ठीक है, माइनस, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, जब अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 35a। ठीक है, माइनस
तो करेंगे 17, यहाँ पर आया 35 मल्टीप्लाई 30, यहाँ पर 17 आ जाएगा 17D, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से काट दिया हमने, और इजिकल टू 2565, ठीक है। तो 50 इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 15A प्लस, अरे समझ में आ रहा है इतना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। नाउ अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो जो यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, तो फर्स्ट और सेकंड जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से a और d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, जो a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है, ठीक है। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसको और इसको, तो a की वैल्यू कितनी है 3 है और d की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक। समझ में आया? बस सोल्व कर लेंगे, a और d की वैल्यू आ जाएगी, तो AP आ जाएगी आराम से। AP हम जानते हैं क्या होता है, AP होता है a प्लस d a प्लस 2d, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो a कितना है 3, a प्लस दोनों को ऐड करेंगे 7, फिर a प्लस 2d 4 2 जा 8 और 3 यहाँ पर रहेगा 11, डिफरेंस कितना 4 का है, तो 4 इसमें ऐड करते चले आइए, 15 19 23, इस तरीके से। बस इतना आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP, प्रूव डेट, ये हमें प्रूफ करना है, समझ में आया। नाउ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म क्या होता है भाई, हम जानते हैं Sn इजिकल टू होता है n/2, तो 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। यदि यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n होगा, यहाँ पर भी n होगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद LHS ले लेते हैं, RHS क्या है, 3s8 माइनस s4, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो 3s8 को हम लिख सकते हैं 8/2 2a प्लस n-1, यानी कि n की जगह कितना है, n की जगह 8 है, जब n की जगह 8 है यहाँ पर आएगा 7d, ठीक है ना, माइनस 4/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो n कितना 4, यानी कि 3d आ जाएगा, ठीक। नाउ सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिख लेंगे 3 यहाँ पर आएगा 4 टाइम्स कट जाएगा और ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8a प्लस 7 4 जा कितना हो गए 28d माइनस के 4a माइनस के 6d, ठीक है। इसको और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, तो 3, तो इसको लिख लेंगे हम 8 - 4, यहाँ पर बचा 4a प्लस तो 22d, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, जब 6 आएगा तो इसको लिख लेंगे हम, इसको लिख सकते हैं तो 2a प्लस 11d, ठीक है। नाउ इसके बाद इसको लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे इसको, समझ में आ रहा है नहीं इतना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। यदि मैं इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, तो ये बन जाएगा 6 × 2/2, और इसको लिख लेंगे हम 2a प्लस, इसको लिख सकते हैं 11d को 12 - d, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। नाउ तो इसको लिख लेंगे 6 × 2 = 12/2 2a प्लस 12 यहाँ पर 12 - 1d, ऐसा लिखा जाएगा 12 - 1 इंटू d। और एक किसकी वैल्यू होती है, ये होती है S12 को तो लिखते हैं हम इस तरीके से, समझ में आया? तो किसके इक्वल आएंगे? LHS के। किसके इक्वल आएंगे? LHS के। अरे हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, यदि हम यहाँ पर 12 पुट कर दे, 12 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 12 होगा, यहाँ पर भी 12 होगा, तो यही तो सेम है, क्या दिक्कत है? हैंस इट इज प्रूव्ड। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। If the sum of first n, 2n and 3n term of an AP be S1, S2, S3 respectively, then prove that
ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ देखो भाई, तो S1 इजिकल टू गिवन है दिस, ठीक है, S1 इजिकल टू n, अरे भाई सही तो है, देखो तो इसको लिख लेंगे S1 इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नाउ S2 कितना दे रखा भाई 2n, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2n अपॉन 2a प्लस तो 2n माइनस के 1 इंटू डी। इसके बाद में S3 इजिकल टू 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस के 1 इंटू डी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हमें प्रूफ करना है ये, पहले प्रूफ करना है। तो फिर टेकिंग RHS ले लो दोबारा, जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसी टाइप में होगा एकदम। तो टेकिंग RHS, ठीक है, RHS है 3S2 माइनस S1 इजिकल टू 3S2 की वैल्यू यह है कि यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट है ये, तो इसको लिख लेंगे n 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नाउ माइनस S1 की यह है कि वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको अंदर सोल्व कर लेते हैं, तो 3, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2an हो जाएगा, 2n इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और इंटू डी माइनस के nd माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये na, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस के n स्क्वायर डी अपॉन 2, ठीक है, माइनस प्लस के n अपॉन 2 डी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। इसको और इसको एक साथ में ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको और इसको एक साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ से मैं n स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर आप इसको करो, ऐड कर दो दोनों, जब ऐड दोनों सेम है, जब ऐड करेंगे तो 4n स्क्वायर डी माइनस के n स्क्वायर डी अपॉन 2, ये बन जाएगा 3n स्क्वायर डी। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, ये बन जाएगा, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 3n स्क्वायर डी अपॉन 2। ठीक, समझ में आया इतना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद में इसको और इसको एक साथ में लिख लेते हैं, ठीक है, ये माइनस के nd है और ये प्लस के nd अपॉन 2 है, ठीक है। नाउ तो कितना बचा? माइनस के nd अपॉन 2 ही बचा, माइनस के तो बचेगा, जब इन दोनों सोल्व करेंगे तो माइनस के nd अपॉन 2। नाउ इसके बाद में प्लस के यू an है, प्लस के 2an और यू माइनस के an है, तो ओनली यहाँ पर an बचा। इतना आपको समझ में आया? नाउ अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 3 अपॉन 2 ये बन जाएगा 3n स्क्वायर डी माइनस के nd प्लस के 2an। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम क्या कर सकते हैं भाई इसमें? क्या कर सकते हैं अब इसमें? कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब हम ले लेते हैं इसमें से d, ठीक है ना, इसमें से d कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक। और सब में से पहले मैं n कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 अपॉन 2n, जब मैंने n कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा an 2a और प्लस, और यहाँ से मैं d कॉमन ले लेता हूँ, d, जब d यहाँ से कॉमन ले लूँगा मैं तो यहाँ से बचेगा 3n माइनस के d, 3n माइनस के 1 इंटू डी, और मैंने n भी कॉमन बाहर ले लिया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? और अच्छे से लिख लेता हूँ इसको। इसकी जो वैल्यू है कितनी है? इसकी वैल्यू है 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। तो बिल्कुल बन चुका है कि किसका फॉर्मूला है, मतलब किसका है, यह है S3n, यही है क्या? अब ये तो गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं।
हाँ सही तो है भाई, गड़बड़ कैसे हो गई, इसकी वैल्यू है ना S3 की, S3 इजिकल टू दिस, तो इसको हम लिख लेंगे S3 इजिकल टू किसके इक्वल आएगी LHS के, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज दिस, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 फाइंड इट्स 25th टर्म। तो क्वेश्चन अच्छा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। इसमें गिवन है S14 इजिकल टू 1505, ठीक है, और इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, ठीक है, यानी कि A इजिकल टू 10, फर्स्ट टर्म कितना है 10, और फाइंड इट्स 25th टर्म, हमें जो फाइंड करना है, फाइंड 15 टर्म यानी कि T25th टर्म हमें फाइंड करना है। कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात? नो बात। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 14/2 2A, तो 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है ना, प्लस n-1, n कितना 14 यानी कि 13D आ जाएगा, ठीक है, इजिकल टू 1505। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब D की वैल्यू आ जाएगी तो आप इसको पुट कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है, इजिकल टू A की वैल्यू आपके पास में 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 25 - 1, और D की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, इसे पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आप कर सकते हैं बड़े आराम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 7 and 49 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये गिवन है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी कि A इजिकल टू कितना है 7 और लास्ट टर्म कितना है 49। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420, यानी कि तो SN दे रखा है, SN इजिकल टू 420। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, हमें जो यहाँ से D निकालना है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n/2 A प्लस L इजिकल टू 420, n/2 A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ये L की कितनी है 49 इजिकल टू 420। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो n इन दोनों को ऐड करेंगे तो 56 और 2 को इधर को ले जाते हैं, तो यहाँ से 840, ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो n की जो वैल्यू है वो लगभग में है यहाँ पर 15, ठीक, कितनी है 15। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो n की वैल्यू आ चुकी है। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Tn इजिकल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। आप इसको L भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म, या फिर AN, ठीक है। तो Tn दे रखा है 49 इजिकल टू A दे रखा है 7 प्लस और n दे रखा है 15 - 1, और D आप यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो 49 इजिकल टू 7 प्लस 14D, ठीक है, तो 7 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 42 इजिकल टू यहाँ पर जाएगा 14D। कोई दिक्कत? तो 14 3 जा 42, 4 42, ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। इसको बड़ा आराम सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज दिस, देन फाइंड इट्स nth टर्म एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म, ठीक है। 20th टर्म निकालना है और nth टर्म हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन है इसमें SN इजिकल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज दिस, ये गिवन है 1/2 कितना है 3n² प्लस के 7n, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाउ हम जानते हैं कि
टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। ये मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में प्रूफ कराया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, पार्ट नंबर 1 में, ध्यान रखिएगा आप अच्छे से, ठीक है। नाउ तो हमारे पास में एस एन तो है, लेकिन एस एन माइनस 1 नहीं है, एस एन माइनस 1 नहीं है। यदि मैं इसमें रिप्लेस कर दूं एन को एन माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 3 एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 एन माइनस 1। इतना आपको समझ में आया? नाउ तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो टी एन इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो 3n स्क्वायर प्लस के 7n माइनस 1/2 ये कितना? 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 7n माइनस 1। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो हमें निकालना है nth टर्म बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व कर देता हूँ। तो Tn इज इक्वल टू 1/2 इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2, ये बन जाएगा 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7n/2। अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये बन जाएगा 3/2, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा माइनस के 3/2 कैसे? हाँ सही है, 3/2 माइनस के माइनस प्लस, तो 2n और 3 तो 6n/2, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर माइनस आएगा माइनस, तो 7n/2 इसे माइनस प्लस के 7/2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? ये और ये कैंसिल आउट, ये वाला और ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो कितना बचा? 6n। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में ये आ जाएगा 7 4, यहाँ पर आएगा प्लस के 2, तो कितना आ चुका है? सही कर रहे हैं ना? अच्छा 6n/2 है ना, 6n/2 यहाँ पर 3 बचा, तो 3n। तो ये क्या आ चुका है? ये आ चुका है nth टर्म, ठीक है ना। तो ये आ चुका है nth टर्म Tn इज इक्वल टू। इसके बाद हमें फाइंड करना है 20th टर्म, तो T20 इज इक्वल टू, तो 3 × 20 प्लस के 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 62। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं दिस क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP मस्ट बी एडिड टू गेट द सम दिस, ठीक है। देखो SN दे रखा है 120, फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2। इसका मतलब ये है, जैसे जो AP दे रखा है, AP ये क्या है? AP, ठीक है। तो AP की क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 20, फिर आएगा 23, फिर आएगा 25, फिर आएगा 27, फिर आएगा 29, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझें, ये कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे जो ये 120 बन जाए, ठीक है। जब ये 120 बन जाए, समझ में आया? देखो एक बार चेक करते हैं, 3 और 5 कितना हो गया? 8 और 7 कितना हो गए? 7 और 14 15 और 9 कितना हो गए? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो 15 और 9 24 कितना होगा? 24। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गए? ऐड करने के बाद में तो 5 3, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गए? 8 4, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, और 4 5 यहाँ पर 6। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में कितना आएगा? 0 0 2 और 6 यहाँ पर 6 7 8 80 आ गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में आएगा
ये कितना है 99, कितना है 99। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में जब इन दोनों को ऐड करेंगे 120, कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 120, ठीक है। अब आप चेक कर लो कितने नंबर ऑफ टर्म है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 10। हमारा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म इज 10। समझ में आया, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से बहुत लंबा मेथड है, मतलब लंबा क्या हो सकता है, इसकी जगह कुछ और दे देता, हो सकता है लगभग में 10,000 दे देता, तो कहाँ तक हम गिनते। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये मेथड एकदम गलत है, इस तरीके से आप मत करिएगा इसको, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। नाउ देखो भाई, या फिर मच्छर बैठ गया कहीं, चला जा भाई, क्यों मेरे से मरने के लिए आ रहा है। देखो सम दे रखा है, इसको लिख सकते हैं हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू कितना है 120, ठीक है ना। तो n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना दे रखा है 2, ठीक है, इजिकल टू 120। समझ में आया। तो n को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 6n प्लस के n-1 इंटू 2 इजिकल टू 2 इधर को ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा, या इसको लिख लेंगे हम 240, ठीक है। सोल्व करते हैं तो 6n प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस के 2n माइनस के 240 इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आया, इसको सही से लिख लेते हैं, तो 2n स्क्वायर प्लस के 4n माइनस के 240 इजिकल टू 0। एक ये क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो n की वैल्यू हम लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव को हम नेगलेक्ट कर देंगे। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। तो वही क्या होगा हमारा आंसर, नंबर ऑफ टर्म वही होगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी मस्ट बी एडिड टू गेट द सम, एक्सप्लेन द डबल आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, एकदम सेम होगा, प्रोसेस सेम होगा। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होंगी 2 होंगी, ठीक है ना, और दोनों क्या होंगी पॉजिटिव होंगी, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे भाई ये क्यों नहीं चल पा रहा है वो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 और 900, ठीक है। तो हमें सम निकालना है जो किसके मल्टीपल है 7 के, और किसके बीच में लाई कर रहा है 500 और 900, ठीक है। तो 500 और कितना है 900 के जो बीच में जितनी भी लाई कर रही हैं सभी का सम निकालना है, लेकिन मल्टीपल होना चाहिए किसका 7 का, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल एक तो ये है 504, और मतलब जो मल्टीपल होता है वही क्या होता है डिफरेंस, जो मल्टीपल होता है वही क्या होता है डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा 7। अब आप इसमें 7 ऐड करते चले जाइए, ठीक है। जब इसमें आप 7 ऐड करेंगे तो 511 हो जाएगा, फिर 518 हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो लास्ट टर्म क्या होगी 896, यू भी किसके मल्टीपल होगी 7 के मल्टीपल होगी 100%। तो यहाँ से हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एस एन इजिकल टू होता है n/2 a प्लस l, ठीक है ना, इजिकल टू n/2 a की वैल्यू कितनी है 504, ये लास्ट टर्म है, ये क्या है लास्ट टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म है। तो l कितना है 896, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। हम जानते हैं l इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो l कितना है, l है 896 इजिकल टू a कितना है 504 प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 7। तो आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। n की वैल्यू 57, ठीक है, आप सोल्व कर सकते हैं, 57 आ जाएगी। तो इसमें आप पुट कर लेंगे, तो 57/2 और 504 प्लस 896, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर
आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, सॉल्व कर लो ना इसको। 57/2 और 6 4 0 1 कैरी 0, ठीक है, और 8 5 13 और 1 14, तो इतना आ गया। 2 से इसको डिवाइड कर लो तो 7 0 0, तो 57 × 7 0 0 इज इक्वल टू 0 0, और 7 7 49, यहाँ पर 9 आ जाएगा 4 कैरी, ठीक है ना। 7 5 35 और यहाँ पर आएगा 39। तो इतना आंसर ये आ चुका है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये फर्स्ट टर्म कैसे निकाला और ये कैसे निकाला लास्ट टर्म, मतलब इतनी जल्दी कैसे निकाला, 7 का मल्टीपल कैसे है? ये किसी से तो निकालना नहीं आता होगा ना। एक तरीका बता रहा हूँ बस, ठीक है। देखो इसका तरीका बता रहा हूँ। 504 कैसे आया और ये कैसे आया, ठीक है। मतलब जो 500 से कुछ जस्ट बड़ा लेते हैं 7 का मल्टीपल, और 900 का जस्ट छोटा लेते हैं 7 का मल्टीपल, ठीक है। थोड़ा मैं बता देता हूँ कैसा आया। देखो भाई, ये 504 है, अपॉन इसको 7 से डिवाइड करो, ठीक है। 7 का मल्टीपल है, 7 से डिवाइड करो। जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, और यहाँ पर 1 बचा, इसे 500 करेंगे, 500, तो 500 अपॉन 7, ठीक है। तो 7 7 जा 49, ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, 7 1 जा 7, फिर पॉइंट मारा है। अब पॉइंट को छोड़ दीजिए, इसे ले लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों की आप मल्टीपल कीजिए, मल्टीप्लाई। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 71 इज इक्वल टू 7 और 49, इतना आएगा, ठीक है ना। तो इससे जस्ट छोटा है, इससे जस्ट छोटा है, लेकिन मल्टीपल है 7 का। 100% डिविजन मतलब डिवाइड हो जाएगा 7 से, ठीक है। इसका मतलब जो डिवाइड हो जाएगा, जब आप इसमें 7 ऐड करेंगे 7, तो कितना बैठ जाएगा 504। तो ये भी 100% 7 का मल्टीपल होगा, ये भी 7 का मल्टीपल होगा। तो फर्स्ट टर्म यही होगी, ठीक है। इसी प्रकार इसको कर लेंगे, तो 900 अपॉन 7, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पर बचा 2, ठीक है ना। 7 2 जा 14, तो यहाँ पर बचा 2, तो यहाँ पर बचा 6, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स, 7 8 56, मतलब 7 8 56, यहाँ पर 8 टाइम्स, ठीक है। फिर अब पॉइंट कुछ ज़्यादा जा रहा है। अब इसके बाद में अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 8 × 7 इज इक्वल टू 7 8 56, मतलब 8 7 जा 56, ठीक है। तो यहाँ पर 6 5 कैरी, तो 7 2 जा 14 और 5 14 और 5 कितना हो गए, यहाँ पर 19 का 1 1 कैरी, 7 1 जा 7 और एक 8, ठीक है ना। 8 समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कितना आ गया 896, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें ऐड करेंगे 7, तो यू 900 से ज़्यादा जा रहा है। जब 900 से ज़्यादा जा रहा है, लेकिन हमको तो लेनी नहीं है वैल्यू। जब लेनी नहीं है तो यही हमारा 100% 7 का मल्टीपल है। चाहे इसमें से माइनस कर दो 7, चाहे ऐड कर दो, रहेगा 7 का मल्टीपल 100%, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, इससे अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल है, ठीक है ना। तो 100, ठीक है, और इसके बाद में 1000, लेकिन यू भी 5 का मल्टीपल है, यू भी 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इनके बीच की वैल्यू लेनी है, इनकी बीच की, समझ में आया। लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए, समझ में आया। तो इससे जस्ट बड़ा क्या होगा 105, ठीक है ना। इससे जस्ट छोटा क्या होगा, इससे जस्ट छोटा 995, ठीक है, समझ में आया। तो यही हमारा जो मल्टीपल ऑफ 5 है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5 है, यही हमारा क्या होता है डिफरेंस। ये क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा क्या हो गया लास्ट टर्म, ठीक। निकाल सकते हैं आप बड़े आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नो दिक्कत। देखो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। n/2 a कितना है 105 प्लस 995,
ठीक है। हमें लेकिन n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हम जानते हैं L इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। L कितना है 995 इजिकल टू a कितना है 105 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस कितना है 5। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। L की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, n की वैल्यू है यहाँ पर, अरे निकाल लेंगे भाई, निकालने में क्या बात है। देखो 995 माइनस कर लो 105 और इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5 इजिकल टू 5n। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकालने के बाद में पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये क्या है, AP है 10, यहाँ पर 10 10 11 10, फिर 115 115, फिर इस तरीके चलता रहेगा कहाँ तक 995 तक। ये क्या है, ये क्या है, सब मल्टीपल ऑफ 5 है, लेकिन ये AP भी है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। देखो भाई अगेन बताता हूँ मैं इसको, किसी वजह से यहाँ पर होता कुछ और होते, इससे बहुत बड़ी संख्या होती, बहुत बड़ा नंबर होता, तो हम कैसे चेक करते हैं? मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 तो कर सकते हैं, आसानी है, ठीक है। हो सकता है 8 हो जाए इसकी जगह, हो सकता है 7 होता, ठीक है। देखो फिर भी एक बार और बता रहा हूँ, तो 100 अपॉन 5 से डिवाइड करो तो कितना बैठ रहा है 20। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो 100 बैठ जाएगा, लेकिन हमें 100 नहीं लेना, तो इसलिए हम प्लस के 5 करेंगे, इससे जस्ट बड़ा लेंगे। इससे जस्ट छोटा तो नहीं ले सकते, जो माइनस करेंगे, माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जस्ट बड़ा लेंगे, ठीक है। इसलिए आएगा ये 105। अब इसको देखो आप 100 अपॉन 5, ठीक है। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 200 टाइम्स कंप्लीटली। लेकिन जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, लेकिन इसे जस्ट बड़ा तो नहीं ले सकते हम, जो हम ऐड करेंगे, ऐड नहीं करने, जस्ट छोटा लेंगे, इसलिए हम माइनस के 5 कर देंगे, जो आएगा 995। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट इस क्वेश्चन कीजिए, आसान है। Find the sum of all odd integers. Find the sum of all integers from 1 to 101. फटाफट एकदम से कर सकते हैं आप, बड़े आराम से। देखो भाई सम निकाल सकते हैं, तो 1 फिर 3 5 7 सब ये क्या है, ऑड है, ठीक है ना। तो 1001 और इससे पहले क्या आएगा भाई, इससे पहले आएगा 999, इस तरीके से, ठीक है। ये सब क्या, ऑड नंबर। आपके फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 1001, ठीक है। हमें निकालना है सम, यानी कि Sn इजिकल टू n अपॉन 2 a प्लस l इजिकल टू n अपॉन 2 1 प्लस l, कितना है 999, ठीक है। लेकिन हमारे पास में n नहीं है, n निकाल सकते हैं, l इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। l कितना है 1001 इजिकल टू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस 2 होगा ना, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 1000 माइनस कर देंगे 1 और ये माइनस के प्लस के 2 इजिकल टू 2n, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1002 इजिकल टू 2n, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको आप, तो ये बन जाएगा 501 इजिकल टू n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 501, ठीक है। जब 501 आ चुकी है इसमें पुट कर लेंगे, तो 501 अपॉन 2 ये बन जाएगा 1000, ठीक है। ये काट देंगे कि 500, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 5 1 जा 5, फिर 0 5 5 जा 25, तो इसका आंसर ये आ चुका है, ठीक है भाई। गलत तो नहीं कर दिया हमने, सही है ना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा ना, जब 2 0 आएंगे तो 5 1 जा 5, ठीक है, और 0 5 5 25, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम। हाँ एक प्रॉब्लम हो गई भाई, जो लास्ट टर्म तो यहाँ पर है, लास्ट टर्म ये 99 क्यों लिखा हमने, ये 99 नहीं लिखा जाने का, यहाँ पर 1001 लिखेंगे, ठीक है ना। 1 + 1001, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, विच आर मल्टीपल ऑफ 11, तो 11 के मल्टीपल होना चाहिए। वैसे 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 3 डिजिट नंबर 100 कहाँ तक 999, ठीक है, लेकिन ये सब क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। तो मल्टीपल ऑफ 11 तो 111, अरे भाई 110 तो होगा, सही तो कर रहे हैं हम, 110, ठीक है, 11 का मल्टीपल होगा 100%, कोई दिक्कत है। फिर इससे आप और 11 ऐड कर देंगे, जब 11 ऐड कर देंगे जब तो 1 2 1 हो जाएगा, ऐसे हम ऐड करते चले आएंगे, ठीक है। इसे चेक करते हैं ये 11 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक, तो आ जाएगा 990, अब ये 100% 11 का मल्टीपल है। जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे भाई देखो 100 को आप 11 से डिवाइड करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस या प्लस कर देते हैं, समझ में आया। यदि 100 की जगह कुछ और बहुत बड़ी वैल्यू होती तो दिक्कत आती। एक मेथड हमारा सिंपल मेथड यही है, ठीक है। तो ये कितने टाइम जा रहा है, 99 टाइम जा रहा है। जब 99 टाइम्स जा रहा है, अरे भाई यानी कि 9 टाइम जा रहा है, इसके बाद हम और करेंगे तो पॉइंट के बाद आ जाएगा, ठीक है, 9 टाइम जा रहा है ना यो, तो इस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 99, या तो इसमें प्लस के 11 करेंगे या फिर माइनस के 11 करेंगे, लेकिन हमें जाना है 100 और 999 के बीच में, इसलिए हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे कितना आएगा 110। इसी प्रकार इसमें, ठीक है, तो 999 अपॉन 11, तो 11 9 जा 99, यहाँ पर 9 आई गया, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद में पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट तो आएगा इसके बाद में। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आएगा, ठीक है। या तो हम प्लस करते हैं प्लस के 11, या फिर हम माइनस के 11 करते हैं, लेकिन इससे हमें जस्ट छोटा लेना है, जस्ट छोटा, और इससे जस्ट छोटा ही है, लेकिन जब हम प्लस करेंगे तो उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ही हम इसे ही ले लेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत, आप इसको बड़े आराम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार मैं करा चुका, ठीक है, निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, चलो थोड़ा हिंट दे देता हूँ। तो 3 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 100 से और कहाँ तक 999 तक, ठीक है, लेकिन इनके बीच में लेना है जो डिविजिबल कर रहा हो 7 से, ठीक। तो डायरेक्ट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं 105 जो 7 से मतलब डिवाइड होता है, और इसको लिख सकते हैं हम इससे जस्ट छोटा 994, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, ठीक है। हमें सम निकालना है, तो Sn = n/2 a + l, आपके पास में l हैगा, आपके पास में a हैगा, n निकाल सकते हैं, हम जानते हैं l = a + n-1 × d, ठीक है। आपके पास में l भी हैगा और a भी हैगा, और डिफरेंस भी हैगा, डिफरेंस क्या है हमारा 7, डिफरेंस तो हमारा 7 ही होगा। समझ में आया, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ चलो एक बार और बता देता हूँ, मतलब ये 105 आया कैसे, ठीक है। देखो 100 को आप इसको 7 से डिवाइड करो, अब इसको 7 से डिवाइड करो, तो 7 1 जा 7, तो कितना बचा 3, ठीक है। तो 7 4 जा 28, ठीक। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 98 हो जाएगा, 14 7 जा 98, ठीक है। लेकिन या तो हम प्लस के 7 करते हैं या फिर हम माइनस के 7 करते हैं, लेकिन हमें जो है 100 से जस्ट बड़ा लेना है, क्योंकि इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है जो डिविजिबल बाई हो रही होगी 7 से, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 7 या फिर डिविजिबल बाई 7। समझ में आया। नाउ तो जब इसे जस्ट बड़ा लेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे 7, जो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखो आप
999 अपॉन 7 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो 7 बन जा 7, तो कितना बचा 2, तो 7 चौक 28, 4 टाइम्स, यहाँ पर 1 बचा और 2 टाइम्स, ठीक है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 7 2 जा 14 का 1, ठीक है ना, 7 चौक 28, 29 का 9, 1 कैरी 2 कैरी और 7 2 9, तो कितना आ रहा है 994, ठीक है। इससे जस्ट छोटा है, जब जस्ट छोटा तो इसको ले लेंगे हम। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे भाई क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63 and the sum of its next 7 term is 161, find the 28th term of this AP। तो 28th term हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन है S 7th sum of first 7th term of an AP is कितना है 63, सेकेंड है and the sum of its next 7 term is 161, तो 7 S7 तो है, ये वाली S7 है, इसके बाद नेक्स्ट 7th टर्म तो प्लस S7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 7 टर्म इस कितना है 161, ठीक है ना। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो S14 आ जाएगा ना। नाउ देखो इसकी जो वैल्यू है ये गिवन है 63 प्लस S7 की यू क्या है नेक्स्ट 7th टर्म, क्या है यू नेक्स्ट 7th टर्म कितना है 161, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 161 इज इक्वल टू S14। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है T28 की वैल्यू, ठीक है, 28th टर्म हमें फाइंड करना है। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, एन कितना 28 यानी कि 27 इंटू डी। जो हमें जो वैल्यू चाहिए a और d की वैल्यू चाहिए, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। S7 को लिख लेंगे 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन कितना 7, तो 6d आ जाएगा इज इक्वल टू 63, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 63, ऑन बोथ साइड 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो बन जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है भाई। नाउ तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 यहाँ पर आएगा 6 12 का 2 1 कैरी, तो यहाँ पर आएगा 224, ठीक है। और S14 को लिख लेंगे 14/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 13d आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोल्व कर लेंगे इसको, देखो सोल्व कर लेंगे। कितने टाइम्स कट रहा है 7 टाइम्स, ठीक है 7 टाइम्स। ये देखते हैं 7 टाइम्स ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 7 या 21 हाँ कट रहा है। देखो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 1 कैरी 7 2 जा 14, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 32 इज इक्वल टू, ये कट गया इससे, 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। आप इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद में यहाँ से a और d की वैल्यू आएंगी, a और d की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP be n and the sum of its first n term be m, then so that the sum of its first m plus term is minus m plus n। ये हमें शो करना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो दिक्कत हमें गिवन है sm इज इक्वल टू bn, ठीक है ना, bn। नाउ इसके बाद में गिवन है sn इज इक्वल टू m। हमें जो फाइंड करना है, हमें जो प्रूफ करना है, m प्लस n इज इक्वल टू माइनस के m प्लस n। इतना आपको समझ में आया? ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो,
इसको सॉल्व करते हैं तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी इजिकल टू n। इसको करते हैं तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू m। इसको सेकेंड इक्वेशन और ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या तो फर्स्ट में से सेकंड को या फिर सेकंड में से फर्स्ट को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं 1 - 2 फर्स्ट में से सेकंड को। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। देखो भाई, हम क्या करते हैं तो सब्ट्रैक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा अंदर इसकी पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो m/2 और ये है 2a प्लस m-1 इंटू डी इजिकल टू n/2 माइनस करेंगे ना, माइनस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इजिकल टू n-m। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 इधर को ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2am प्लस m² d माइनस के md। ठीक है, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2an माइनस के n² d प्लस के nd इजिकल टू 2m माइनस के n 2n माइनस m। इस तरीके से हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। हाँ भाई, कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और इसको कॉमन ले लेते हैं 2a। जब हम यहाँ से 2a कॉमन लेंगे तो m-n आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसमें से इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं d। जब प्लस के d यहाँ से कॉमन लेंगे तो m² माइनस के n² आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं इसको इसमें से और इसको। ठीक है, तो प्लस के d नहीं, माइनस के d कॉमन ले लो, माइनस के d। जब माइनस के d कॉमन लेंगे तो m- के n आ जाएगा। ठीक है, और इजिकल टू इसको लिख लेंगे माइनस के कॉमन लेने के बाद में ये बन जाएगा m- के n। ठीक है, इससे और इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा m+n, यहाँ पर बचेगा m+n। तो 2a प्लस d m+n और यहाँ पर माइनस के d इजिकल टू माइनस के 2। इतना पार्ट बचा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद इसको मैं रफ कर लेता हूँ, नहीं अभी नहीं, इसको रफ कर लेता हूँ इसको। ठीक है ना, इस पार्ट को। तो यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 2a इजिकल टू d माइनस d m+n। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं d कॉमन ले लेता हूँ, d कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस के m माइनस के n। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, देखो भाई, थोड़ी सी हमने कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक की है। मिस्टेक तो नहीं, थोड़ा सा इसको हम कन्वर्ट करते हैं और अच्छे से। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। कैसे? इसको यहाँ पर -2, ये 2a कहाँ से लिख दिया मैंने, और -2 कैसे कर दिया भाई मैंने, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको दोबारा करता हूँ मैं। जब 2a की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा मैं, 2a की वैल्यू, या फिर आप इसको ऐसा करो -2 इजिकल टू -2 तो चल ही रहा हमारा 2a प्लस यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं इसमें से d। जब d कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा m+n-1। इस तरीके से। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नाउ हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको मतलब प्रूफ करना है, प्रूफ। तो इसको लिख सकते हैं m+n/2, तो 2a प्लस m+n माइनस के 1 इंटू डी। इतना आपको समझ में आया? नाउ इजिकल टू m+n/2 तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, इसकी जगह इसको -2 माइनस के 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा माइनस के m+n किसके इक्वल आई गई RHS के। हैंस इट इज प्रूफ्ड। ये हमें प्रूफ करना था।
समझ में आया इतना आपको अच्छे से? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर, अरे भाई क्या हुआ ये, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन दिस। ठीक है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितना है, a है, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ 5, और ये लास्ट टर्म है, और ये सम दे रखा है Sn। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, यानी कि l की वैल्यू फाइंड करनी है, l इजिकल टू x, यानी कि लास्ट टर्म है यू। तो Sn इजिकल टू कितना दे रखा है, 148। तो Sn को हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 148। ठीक है, तो ये 2 इधर को ले जाओ इसको, तो और n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2an प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू तो 16, तो यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2। ठीक है, आप यहाँ से n की वैल्यू बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और a की वैल्यू आपके पास में गिवन है और आपके पास में डिफरेंस भी है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई n प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, इजिकल टू 296। तो आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से। n की वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ। ठीक है, जो n की जो वैल्यू है, n की है n इजिकल टू 8, और एक है n इजिकल टू -37/5। इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे और इसको ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखो, हमें निकालना है x, तो हम जानते हैं Sn इजिकल टू होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, तो सम दे रखा है कितना है 148 इजिकल टू n कितना आ चुका है 8/2, a कितना है, a हमारे पास में 1 है, प्लस l हमें फाइंड करना है, यानी कि x फाइंड करना है, l इजिकल टू x है ना, तो 4 टाइम्स, तो इसको 4 से काट दो, तो 4 3 जा 12, और यहाँ पर 7 इजिकल टू 1 प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, कितनी रहेगी 36। यही क्या होगा हमारा आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द प्रेजेंट एनुअल इनकम ऑफ ए मैन इज रुपीज दिस इफ हिज इनकम इंक्रीज ईच ईयर बाय इतना फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर, फाइंड द टोटल अमाउंट ही विल रिसीव इन 20 ईयर। ठीक है, तो 20 ईयर तक मतलब कितना अमाउंट रिसीव कर लेगा। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? यानी कि हमें सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। देखो, तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी गिवन ही है। फर्स्ट टर्म कितना है 4 1 2 3 4 5। ठीक है ना, यानी कि 4 लाख, और इसने कहा है हर साल में इनका इतना इंक्रीज हो जाता है, हर साल में इतना इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है डिफरेंस, ये क्या है डिफरेंस कितना है 20,000। कितना है 20,000। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या सम, और हाँ, और कहाँ तक है 20 ईयर, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो Sn हम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपके पास में n भी हैगा, a भी हैगा और डिफरेंस भी हैगा। आप इसमें पुट कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।